सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया है। मेरी फोर्थ वीडियो जो कि इससे प्रीवियस की वीडियो है उसको आने में थोड़ा लेट हो गया। और उसका रीज़न ये है कि मैं गांव में रहता हूं, तो यहाँ पे एक्चुअली इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, इसीलिए उसको अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। फर्दर मैं फ्यूचर में ट्राई करूँगा कि आपको सही टाइम पे वीडियो प्रोवाइड की जाएँ। तो चलिए आज हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या प्लान किया था? आज के लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि आज हमें एक्सरसाइज 3.2 को पूरी तरीके से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2 में 22 क्वेश्चंस हैं, हमें पूरे 22 क्वेश्चंस आज सॉल्व करने हैं। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है 22 उनको एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जाए, जिससे क्या हो कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपको पढ़ने में आसानी हो, आप एक वीडियो देखें और पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस दी गई हैं, ए बी सी, और इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए के बारे में पूछ रहा है। तो हमने इससे बहुत पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इसके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आसानी से कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं अभी थर्ड पार्ट बता दे रहा हूं, और फर्स्ट सेकंड में कुछ नहीं है, क्योंकि एडिशन में हमें क्या करना है, सिंपली करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। मतलब जो सेम पोजीशन के टर्म्स हैं उनको ऐड कर देते हैं बस, और उसमें कुछ नहीं होता है। तो आप लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट आसानी से कर लेंगे। तो मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में हमसे 3a माइनस सी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं? 3a फाइंड करते हैं। 3a का मतलब क्या है? 3 इंटू, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स a लिख देनी है। अब मैट्रिक्स a क्या दी गई है? 2 4 3 2 दी गई है। ठीक है, 2 4 3 2। अब मैंने क्या बताया था आपसे कि जब भी किसी स्केलर से हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 से 4 में होगा, 3 से 3 में होगा और 3 से 2 में होगा। यानी कि यहाँ पे 3 इंटू 2 आएगा, यहाँ पर 3 इंटू 4 आएगा, यहाँ पर 3 इंटू 3 आएगा और यहाँ पर 3 इंटू 2 आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको फाइनली थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 इंटू ए। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें 3a माइनस सी फाइंड करना है। तो 3a हमने ये निकाला है, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 3a। अब c की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। c की वैल्यू क्या दी गई है? -2, यहाँ पे क्या दिया गया है? 5, यहाँ पे दिया गया है 3 और यहाँ पे दिया गया है 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि हम करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब इसमें से ये टर्म सब्सट्रैक्ट होगा, इसमें से ये होगा, इसमें से ये होगा और इसमें से ये होगा। मतलब सेम पोजीशन के टर्म्स पे हमें ऑपरेशन करना है। तो यहाँ से क्या होगा? 6 माइनस -2, 6 और ये माइनस और -2 यहाँ पहले से ही यहाँ पर है, तो 6 माइनस -2। यहाँ पर क्या होगा? 12 माइनस 5। तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 12 माइनस 5। यहाँ पे क्या आएगा? 9 और -3, तो यहाँ पे हम लोग 9 - 3 रख देंगे। और फिर यहाँ पर क्या आएगा? 6 - 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6 - 4 रख देंगे। ठीक है, एकदम एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 और 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 12 - 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 9 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हमारा 3a माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से आप a प्लस बी फाइंड कर लेंगे और a माइनस बी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको बताना कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। आप लोग खुद से बगैर कॉपी पेन के ही उसे कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं बता रहा हूँ। अब ए बी और बी ए निकालना है, तो मैं एक पार्ट बताऊँगा। तो चलिए मैं बी ए आपको निकाल के बता देता हूँ और आप लोग ए बी निकालेंगे। ठीक है,
तो फिफ्थ में क्या है, हमें b और इंटू ए। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल नहीं होता है, और फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स निकल के आती है उसका ऑर्डर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने इससे प्रीवियस यानी कि जो फोर्थ लेक्चर है उसमें बात की थी। अगर आप लोगों ने फोर्थ लेक्चर ना देखा हो तो आप उसे देख लें और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, तो हम लोग b इंटू ए करते हैं। अब b क्या दिया गया है, b दिया गया है 1, यहाँ पे दिया गया है 3, और यहाँ पे दिया गया है -2, और यहाँ पे दिया गया है 5। ठीक है, ये हमें b की वैल्यू दी गई है। इसके बाद इंटू a, यहाँ पे हमें a लिखना है, तो यहाँ पे क्या करना है 2, यहाँ पे क्या करना है 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है 3, यहाँ पे क्या करना है 2। अब मैंने आपको बताया था कि पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हमें ये देखना होता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो पहले मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ़ रो देखते हैं बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पर पहले नंबर पे कौन सा मैट्रिक्स b आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, रो क्रॉस कॉलम, तो 2 कॉलम हैं। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स a है, इसमें पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो, तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं। और चूँकि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि इस केस में ये जो मल्टीप्लिकेशन लिखा है वो क्या है, पॉसिबल है। और फाइनली जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, मतलब जो b इंटू ए निकल के आएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जो ऑर्डर होगा वह रो क्रॉस कॉलम होता है, मतलब इसका पहला, इसमें रो यानी कि 2, और इसका दूसरा लेते हैं। ठीक है, इसका क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तो 2 क्रॉस 2, मतलब जो फाइनली मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 2 की होगी। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि हम एक रो को फिक्स कर लेंगे और उसको इस मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो इसके इस रो को उठाएंगे, पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, 1 का 2 से हुआ, फिर 3 का किससे होगा, 3 से, यानी कि यहाँ पर 3 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस रो का इस कॉलम से हो गया, तो फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 का किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस लगाएंगे यहाँ पर, फिर क्या होगा, 3 का 2 के साथ होगा, तो 3 इंटू 2 लिख देंगे। अब इस पोजीशन पे हमें लिखना है, तो अब चूँकि नीचे आ रहे हैं तो फिर दूसरी रो उठाएंगे, मतलब ये वाली रो उठाएंगे और इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 का 2 के साथ होगा, यानी कि -2 इंटू 2, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब -2 इंटू 2 हो गया, और 5 का किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, तो +5 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, तो -2 का किसके साथ, 4 के साथ, तो -2 इंटू 4 जब यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस फिर -2 का 4 के साथ और +5 का किसके साथ, 2 के साथ, तो 5 इंटू 2। और फाइनली इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 इंटू 2 2, और +3 3 जा 9, 1 इंटू 4 4, और +3 2 जा 6, -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4, और +5 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा। -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -8, और +5 2 जा 10 हो जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 9 और 2 कितना यहाँ पे आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पर 10 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो ये हमारा b इंटू ए निकल के आ जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने b इंटू ए को निकाल लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग a इंटू बी को निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को सीखना है तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे करा दूँ, कोई नहीं है, मैं करा दूँगा, लेकिन फिर आप लोग खुद से जब नहीं ट्राई करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से करना है। तो इसीलिए आप खुद ट्राई करेंगे a इंटू बी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन की बात हो गई। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जब भी एक्सरसाइज करें तो आप लोगों को क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करने हैं सभी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हो जा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे हैं उनको आप लोगों को लेक्चर देख के हेल्प ले लेनी है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो कुछ हम करेंगे और कुछ आप लोग करेंगे। भाई मिलजुल के करेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं ही सभी क्वेश्चंस करा दूं, क्योंकि सीखना आपको है, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में सिंपल सा एडिशन लिखा है 2 मैट्रिक्स का, मतलब दूसरे के पहले पार्ट में, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं दूसरा आपको करके बता देता हूँ, जबकि उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं कराने आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो सॉल्व कराऊँगा ही मैं। तो दूसरा करते हैं। दूसरे में 2 मैट्रिक्स का देखो एडिशन लिखा है। कैसे लिखा है, a² + b², ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, b² + c², ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, a² + c², और यहाँ पे क्या लिखा है, a² + b²। इसको हमें किसके साथ ऐड करना है, एक दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी है 2ab, ठीक है। फिर इसके यहाँ पर क्या लिखा है 2bc, यहाँ पर क्या लिखा है -2ac, और यहाँ पर क्या लिखा है -2ab, ठीक है। अब मैंने जोड़ने का तरीका क्या बताया था कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होते हैं, सेम पोजीशन के टर्म्स ऐड होते हैं। तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो ऐड करके लिखते हैं, क्या आएगा। जब ऐड करके लिखेंगे तो इसका एडिशन इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा a², ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b² और +2ab, ठीक है। फिर इसका एडिशन इसके साथ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b² + c², ठीक है। यहाँ पे क्या होगा b² + c² और +2bc। फिर यहाँ पर तो इसका एडिशन इसके साथ होगा, एडिशन में कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अगर मेहनत करनी है तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने में मेहनत करिए। तो a² + c² -2ac, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a² और +b² और -2ab, ठीक है। अब ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा b + c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, ये a - c का होल स्क्वायर लिखा है, और ये क्या लिखा है, ये a - b का होल स्क्वायर लिखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एडिशन में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट आप लोग करेंगे, फोर्थ में कर देता हूँ। फोर्थ में भी कुछ नहीं है। फोर्थ में क्या दिया है, ये मैट्रिक्स दी है। मैट्रिक्स यहाँ पे अब देखो, ये अब तक हमने जो मैट्रिक्स देखा उसमें क्या एंट्रीज क्या होती थी, रियल नंबर्स होते थे। यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें फंक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है cos² है, यहाँ पर क्या है sin² है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, sin² दिया गया है, और फिर यहाँ पर क्या दिया गया है cos² दिया गया है। और कह रहा है कि आपने इसको ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, तो दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई है कि sin²x, यहाँ पे क्या दिया गया है cos²x, यहाँ पे क्या दिया गया है cos²x, और यहाँ पे क्या दिया गया है sin²x, ठीक है। फिर आपको वही करना है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करने हैं, मतलब इसका एडिशन इसके साथ, इसका एडिशन इसके साथ, इसका एडिशन इसका एडिशन इसके साथ, और इसका एडिशन इसके साथ। अब आप देखिए, ठीक है, हम हर एक टर्म क्या होगा, यहाँ पर जब हम टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा cos² + sin²x, और cos² + sin² क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा sin² + cos², ये भी 1 होता है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा sin² + cos², तो वो भी 1 होता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा cos² + sin², तो यहाँ भी 1 होता है। तो इस तरीके से इसकी बात हो गई। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा एडिशन करना है, ठीक है। तो बाकी जो इसमें पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं उसको आप लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं इसको रब करता हूँ। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आराम से पढ़िए, सिलेबस धीरे धीरे कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मोटिव है आपको सिखाना, ठीक है।
कि आप लोगों को मैं कैसे सिखा पाता हूँ। अब देखिए, हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए और सही सही कर लिए तो मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, तो देखिए पहला जो तीसरे का फर्स्ट पार्ट है उसमें सिंपली 2x2 को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो उसको आप लोग करेंगे। मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट हमें करना है और क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पे मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3। ठीक है, इसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये कौन सी मैट्रिक्स है? मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में कि ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स दी गई है? यहाँ पे रो मैट्रिक्स दी गई है, क्योंकि इसमें केवल एक रो है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ इसका ऑर्डर क्या है, तो कितनी रो हैं इसमें? 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3, और क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1, तो 3 क्रॉस 1, क्योंकि रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में ऑर्डर लिखते हैं। अब मैं कहूँ इसका ऑर्डर क्या है, तो कितने रो हैं? 1, और कितने कॉलम है? 3। अब पहले देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम है? 1 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो, कितने रो हैं? 1 रो हैं, के बराबर होनी चाहिए। तो भैया दोनों बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। और फाइनली मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स कौन सा आएगा, किस ऑर्डर का आएगा? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो चलिए अब 3 क्रॉस 3 का आएगा तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि अभी आपको ऑर्डर ना पता होता तो आप छोटी सी मैट्रिक्स बना देते तो उसमें सभी के सभी एलिमेंट कहाँ आ पाते। तो इसमें अच्छी बात है कि आप पहले से ही बता सकते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये रो उठाएंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो कि एक ही एलिमेंट है तो प्लस तो आएगा नहीं भाई, सिंपली इसका 1 इंटू 2। अब कोई और एलिमेंट होता तो 2 इंटू दैट एलिमेंट और बीच में हम प्लस लगाते, लेकिन जब है ही नहीं तो सिंपली 1 इंटू भाई यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? इस रो का इस कॉलम के साथ, यानी कि 1 इंटू 2 आएगा। फिर जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 इंटू 4 आ जाएगा। अब नीचे आते हैं सेकेंड रो में, तो इसका सेकेंड रो ले लेंगे। ठीक है, इस सेकेंड रो का पहले इसके इस कॉलम के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर इस सेकेंड रो का इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इस सेकेंड रो का इसके थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 4 हो जाएगा। देखो मैं एक एक स्टेप लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ जाएँ, ये ना हो कि हाँ सर ने डायरेक्ट कर दिया, हवा हवाई बना दिया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि हर चीज़ कोई चीज़ हवा हवाई हो। अब थर्ड कॉलम में आ रहे हैं तो इसका थर्ड रो लेंगे और इसको इसके इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 हो गया। फिर 3 का इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 इंटू 3। फिर 3 का इस 4 के साथ, तो 3 इंटू 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये सिंपली हमारा आ जाएगा 1 इंटू 2 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 है, जो कि हमें पहले से ही पता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको मैं अब रब करता हूँ। ठीक, एक एक चीज़ एक एक स्टेप हमें सीखते हुए चलना है। ठीक है, और आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। ठीक है, ये मुझे जो मेहनत करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। मेरा 12th निकल गया है, 12th आप लोगों को पास करना है। अब देखिए थर्ड मैट्रिक्स, फोर्थ, फिफ्थ, तो अब मैं एक और बता देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो मैं फिफ्थ आप लोगों को बताता हूँ मल्टीप्लाई करके। देखो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उसको तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं फिफ्थ को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब फिफ्थ में क्या है? देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 1, फिर नीचे क्या दिया गया है? 3 2, फिर इसके नीचे क्या दिया गया है? -1 1। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किस मैट्रिक्स के साथ? तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 0 1। ठीक है, और इसको -1 2 -1 2 1। अब हमें देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो कितनी रो हैं?
इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। पहले हम देखेंगे क्या देखो अब दिया है तो मल्टीप्लिकेशन मतलब है पॉसिबल होगा, लेकिन हम उसको वेरीफाई ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस बनती जाएगी। ठीक है, इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले में कॉलम 2 कॉलम, दूसरे में रो 2 रो बराबर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और फाइनली मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना देता हूँ। हमें यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करके लिखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका ये रो उठाए और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 का 1 से, फिर इस 1 का इस -1 से, तो लगाएंगे प्लस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -1। फिर इस एंट्री को फिलअप करेंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 2 का 0 के साथ पहले होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस 2 का 0 के साथ प्लस 1 का किसके साथ? 2 के साथ, तो 1 इंटू 2। फिर यहाँ पे फिलअप करेंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, अब नीचे आएंगे सेकेंड रो में, तो इसका सेकेंड रो उठाएंगे और हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 का पहले 1 के साथ, तो 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो निकालते हैं, तो इस रो का इस कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब देखो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं लिखूँगा कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, अगर आप कहीं पे गलती कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने कहाँ गलती की, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हाँ सर ये 2 इंटू 1 3 इंटू 1 क्यों लिख रहे हैं, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, तो हमें डायरेक्ट आता है। लेकिन मेरा लिखने का बस मोटिव ये है कि जैसे आपने पता चला इस रो को इस कॉलम से करना था, इस कॉलम से कर दिया, तो जब आप लिखेंगे इंटू में तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, तो 2 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे 0 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और -2, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस 4, यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 2, यानी कि 5, -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 2, तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट मिल गया, जो कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। देखो ये 3 क्रॉस 2 था, ये 2 क्रॉस 3 था, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब आप बचे हुए क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं इसमें कितने 6 पार्ट हैं, अभी मैं उसको 6 पार्ट कराऊँ तो आप जानते हैं कितना टाइम लगेगा, और उस 6 पार्ट से आप सीखेंगे कुछ नहीं। भाई अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया ना, तो एक ही मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर लिए वही बहुत है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए 2-3 और कर लीजिए, लेकिन अब मैं यहाँ केवल आपको मल्टीप्लाई करके बताऊँ 2 इंटू 1 3 इंटू 1, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं। ठीक है, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में सिंपली 3 मैट्रिक्स दी गई हैं। पहले हमें a प्लस बी ए बी माइनस सी निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। फिर हमें दिखाना है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, तो सिंपल सी बात है, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ,
अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं कि जैसे हमें पहले तो a प्लस बी माइनस सी निकालना है, निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये दिखाना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। अच्छा, तो कैसे करेंगे? हम पहले निकालेंगे b माइनस सी और उसमें इस a को ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले a प्लस बी निकालेंगे, फिर उसमें से c को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 3a माइनस 5b निकालना है। तो सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो, जब हम 3a निकालेंगे तो मैट्रिक्स के एलिमेंट 2/3 है, तो जब 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 1 है, तो 1 में जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 3 हो जाएगा। फिर क्या है, 5/3 है, तो 5/3 में जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से देखो, जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में 3 दिया है ना, वहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो ये नंबर्स हैं ये सिंपली क्या होंगे, इसीलिए देखो उसने 3a माइनस 5b कहा है जिससे कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, इसीलिए उसने कहा है। तो डिनोमिनेटर के जो 3 हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमें एक एक इंटीजर्स मिलते चले जाएंगे। इसी तरह 5b निकाल लेंगे, उसमें भी देखो डिनोमिनेटर्स में 5 दिया है, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हर एक नंबर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, और सिंपली हम उन दोनों को क्या करेंगे, आसानी से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं है। चलिए हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम जैसा मैंने बताया वैसा आप करते जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा और इसके अंदर है क्या है, कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पर है माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसने कहा है प्लस साइन थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे क्या दिया है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा, ठीक है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, अब देखो पहले इससे इसमें हर एक में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, और इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखना कुछ नहीं है इसमें, मतलब बगैर कॉपी पेन के आप इसका आंसर बता सकते हो। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा। अब मैं आया हूँ, अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं करवाऊँगा तो आप भी कहोगे कि सर सॉल्व करवाए आए थे नहीं करवाए, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कुछ बता देता हूँ। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर किसी को प्रॉब्लम भी होगी तो भी वो समझ जाएगा। साइन थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपली दो मैट्रिसेस स्क्वायर करना है, तो एडिशन के लिए मैंने बताया है कि करस्पॉन्डिंग टर्म साइड होते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे। प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अच्छा, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखते हैं और सिंपली हम यहाँ पर इसका ऑर्डर लिख देते हैं। जैसे कि ये 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, तो इसको किस तरीके से 3x3 की है तो इसको हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जितने, अगर सिंपली अगर इन जनरल n ऑर्डर का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसको हम इस सिंबल IN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप लोग लेक्चर देखिए पूरा और फिर एक्सरसाइज को खुद ट्राई करिए और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी नहीं कि हाँ जल्दबाजी में कर रहे हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए फिर सोच रहे हैं कि नहीं कैसे गलत हो गया, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, मैं एक पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो 7 और 8, ठीक है, इसमें दोनों एक तरीके के क्वेश्चन है क्योंकि दोनों में सिंपली आपको इक्वेशन से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 7 का सेकेंड पार्ट बता देता हूँ, बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करेंगे, ठीक है। तो 7 के सेकेंड पार्ट में देखो क्या दिया है। 7 का सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 2x और प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है 23440, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था 3.1 में। और यहाँ पे क्या दिया गया है 3x प्लस 2y। देखो मतलब वो कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए जो इनके नंबर्स होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं, वो भी इतने अच्छे से देता है कि आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 - 2 -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिंपली कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। तो सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन्हें सॉल्व करना है। अब जैसे हमें पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है। हम पहले y को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो y को हटाने के लिए क्या, इसको हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 × 2 = 6y हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = यहाँ भी 6y हो जाएगा। और इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। और जानते हैं जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन होता है, चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आने का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यह प्लस 3y, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6y, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6y, तो ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे 2 × 2 = क्या होगा 4x, ठीक है। 2 × 2 = 4x माइनस, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 3 = 9x, 3 × 3 = 9x = अब देखो, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 0, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, इसके हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 2 = क्या हो जाएगा 6, फिर -6, फिर यहाँ पर -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो हमें दो मैट्रिक्स को सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है, तो बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -5x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 6। देखो अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है तो 4 - 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 + 6, तो 6 + 6 कितना 12 हो जाएगा। 8 - -3 यानी कि 8 + 3, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और 0 - 15, तो ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस -5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/5 और यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे -15 हो जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। देखो कुछ करना ही नहीं है, आराम से आप करते जाइए, आपका रिजल्ट निकलता जाएगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ, कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक करनी है। पता चला कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए और बाद में सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ करना है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिर हम लोग इसमें y अभी y निकालना है ना, तो अब फर्दर y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, आप लोग इसमें चाहें तो क्या कर सकते हैं, अब हम अगर इस -1/5 को अंदर ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, पहले तो यहाँ पर ऑपरेट होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर वहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर करेंगे तो -1/5 से -2 में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर ऐसे भी आ रहा हो या फिर ऐसे आ रहा हो। देखो आंसर दोनों सही, आप यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, मार्क्स उतने ही मिलने हैं। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जब करेंगे तो -11/5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा। और ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा और 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15/5, इसको अगर कट कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई। अब
या तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो और y निकाल लो, या फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके y को हटा के और फिर मतलब x को हटा के फिर y निकाल लो। तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमने क्या निकाला था, हमने x निकाला था, अब हमें y निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें y निकालना है, ठीक है। तो अब हमें y निकालना है, देखो हम कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसीलिए थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब देखो हमें क्या निकालना, हमने x निकाला था, y निकालना है, तो x को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 से, और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x और 3 2 जा 6x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 3 जा, यहाँ पे क्या होगा, 3 3 जा 9y माइनस 2 2 जा 4y। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ पे 0 और फिर ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, और 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर -2 और फिर यहाँ पर 10। आप लोग समझ रहे होंगे कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू, अब देखो 6 माइनस 4 तो 2, 9 माइनस -4 यानी कि 9 + 4 यानी कि 13, 12 माइनस -2 तो 12 + 2 यानी कि 14, ठीक है। और 0 माइनस 10 यानी कि -10, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो y इक्वल टू 1/5 और यहाँ पर 2, 13 और 14 और -10, और चाहे तो 1/5 को क्या कर सकते हैं, अंदर ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा y की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और जो 7th में जो एक पार्ट बचा है उसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। उसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही करना है। जैसे 8 में क्या है, y दिया है और 2x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर लेंगे और y को हम फिर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन बन जाएगा, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर 2x इक्वल टू उतना आ जाएगा तो x इक्वल टू 1/2 कर देंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो उसको भी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसमें भी पहले मैट्रिसेस के इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर वहाँ से सीधे सीधे वैल्यूज़ क्या होंगी, निकल आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 करवा दें, चलो करवा देते हैं 11। तो आप लोग कहेंगे सर तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वाकई कुछ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हमें करना है, तो x 2 3, ठीक है। एक्चुअली वीडियो लंबा होने लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आप लोग जो कर सकते हैं उसको कर दें, तो मुझे क्या, मैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दूँ, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा वीडियो होता है आप लोग भी सोचते हैं 1 घंटे का है कौन देखेगा, लेकिन उसके अंदर कितना मैटर है ये नहीं देखते आप लोग, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं कि 1 घंटे का वीडियो है कौन देखेगा, भाई उसको खोल के तो देखिए कि उसके अंदर कितना मैटर आपको मिलता है। अब 1 घंटे का आप लोग वीडियो देखते हैं और 10-10 मिनट की वीडियो देखते हैं, तो अब आप जान सकते हैं कि 1 घंटे में आप एक ही वीडियो देखने में आपका पूरा कवर हो गया। वैसे 10 वीडियो इसको स्किप किए, उसको देखे तो पता चला उसमें कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो x 2 3 प्लस y -1 1 और ये हो गया 10 5। अब देखो इसमें हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 2x होगा और यहाँ पर 3x होगा। सिंपली क्या करना है, x से यहाँ, x से यहाँ, कुछ करना ही नहीं है। y से करेंगे तो यहाँ पर -y, यहाँ पर y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 2x - y 2x। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस -y, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2x - y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x + y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे 5। अब 2 मैट्रिसेस बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होंगे, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 10। ऐसा एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है 100%। 3x + y इक्वल टू 5। अब सिंपल से 2 लीनियर इक्वेशन है, x y की वैल्यू निकालनी है, आप लोग इसे निकालेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया। 12 में भी कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऐड करके वैल्यूज़ बराबर करके निकाल देना है, उसमें भी कुछ नहीं है। एक्चुअली आगे थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस पर टाइम दे दिया जाए। ये सिंपली एडिशन सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो इसीलिए आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में क्या कह रहा है? 13 में देखो हमें f(x) दिया गया है, f(x), ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर क्या है, फंक्शन से मैंने बताया था कि इसके अंदर फंक्शंस, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। cos x, यहाँ पे क्या है माइनस साइन x, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है साइन x, यहाँ पे क्या है cos x, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि आपको शो करना है कि f(x) इंटू f(y) ये बराबर है, किसके बराबर है? ये बराबर है, ओह सॉरी, ये बराबर है f(x) प्लस y के, ठीक है। तो बस जैसा कह रहा है वैसा हम करते जाएंगे। f(x) इतना दिया है तो f(y) क्या हो जाएगा? सिंपली x को y से रिप्लेस कर दो, cos y साइन माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे y पुट कर देंगे। तो चलो हम f(x) इंटू f(y) निकालते हैं, ठीक है। सिंपली प्रोडक्ट आता होगा तो इसमें कुछ नहीं है, बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। तो f(x) इंटू f(y), अब देखो cos x, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस साइन x, यहाँ पे होगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे क्या 1। ये हो गया हमारे पास f(x) इंटू f(y). f(y) क्या होगा, x के स्थान पे y रख दो तो ये हो जाएगा cos y, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन y। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम y रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन y, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos y, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, वो तो आप लोग जानते हैं, सीख ही लिया होगा अब तक। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो cos x इंटू cos y, आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। cos x इंटू cos y, फिर लगाएंगे प्लस, इस माइनस साइन x का इस साइन y के साथ होगा, यानी कि माइनस साइन x और इंटू साइन y, और प्लस फिर लगाएंगे। अब देखो इसको, इस पूरे रो को कर रहे हैं इस कॉलम के साथ, तो प्लस 0 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो यहाँ माइनस पहले से ही है, तो माइनस cos x साइन y, यानी कि हो जाएगा माइनस, सेकेंड एंट्री है cos x इंटू साइन y, ठीक है। इस रो को इस कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो cos x माइनस साइन y, तो माइनस cos x साइन y। फिर यहाँ पहले से क्यों देखो, यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है, चलो आप लोग कन्फ्यूज ना, इसलिए मैं प्लस लगा देता हूँ इस माइनस साइन x का cos y के साथ, तो माइनस साइन x और इंटू cos y, ठीक है। और फिर इस 0 का इस 0 के साथ, तो प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो इस cos x का इस 0 के साथ करें। अब देखो इस रो को इस कॉलम के साथ ही तो करना है, तो इस cos x का इस 0 के साथ 0, इस माइनस साइन x का इस 0 के साथ 0 और 0 का 1 के साथ 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो लास्ट इस रो में जो है लास्ट एंट्री होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब देखो इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, तो साइन x का किसके साथ, cos y के साथ, तो क्या हो जाएगा साइन x और इंटू cos y, ठीक है। फिर इस cos y का इस साइन y के साथ, तो प्लस cos x इंटू साइन y और प्लस 0 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस सेकेंड रो का इस सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस यहाँ पे पहले से ही है चूँकि, तो माइनस साइन x, तो देखो साइन x इंटू माइनस साइन y, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x और इंटू साइन y, ठीक है। फिर इस cos x का इस cos y के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस cos x इंटू cos y। इस रो को इस कॉलम के साथ कर रहे थे, तो 0 का फिर किसके साथ 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
लास्ट एंट्री क्या आएगी, साइन एक्स का 0 के साथ 0, कॉस एक्स का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब लास्ट रो लिखते हैं, तो इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 0 का cos y के साथ 0 और 0 का sin y के साथ 0 और 1 का 0 के साथ 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 0 का माइनस साइन y के साथ 0, 0 का cos y के साथ 0 और 1 का 0 के साथ 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 का 0 के साथ, यहाँ के लिए क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0 और 1 का 1 के साथ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं अंदर इसके, आप लोगों ने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा होगा। अब यहाँ +0 है तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, cos x cos y और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये क्या लिखा है, ये हमारे पास cos x प्लस y का फार्मूला नहीं लिखा है। cos x प्लस y क्या होता है, या cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब माइनस हम बाहर कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x, माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ भी प्लस रहेगा, तो जब माइनस को बाहर निकालेंगे क्या बनेगा, cos x sin y और प्लस sin x cos y, तो ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा, माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया था, तो ये sin x प्लस वाई नहीं लिखा है भाई। sin a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, sin a cos b और प्लस cos a sin b, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ भी वही sin x cos y और प्लस cos x sin y, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, sin ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे क्या लिखा है, cos x cos y माइनस sin x sin y, यानी कि यहाँ पे लिखा है cos ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे 0 है तो 0, और लास्ट रो क्या था, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 1, और ये क्या लिखा है, ये हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई ही तो लिखा है भाई। f ऑफ x प्लस वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जैसे f ऑफ x प्लस वाई निकालना है तो x को जब x प्लस वाई से यहाँ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ cos x प्लस वाई आएगा, cos x प्लस वाई, यहाँ माइनस sin x प्लस वाई, माइनस sin x प्लस वाई, यहाँ पर 0 तो यहाँ भी 0, sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0, फिर यहाँ 0 0 और 1 तो 0 0 1, तो ये क्या हो गया हमारा, f ऑफ x प्लस वाई हो गया। यही हमें प्रूव करना था, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको मैं अब रब करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बताइए कि हाँ सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये लेक्चर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो उसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है। सिंपल सा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। हमने पहले इसके सीखा था कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। मतलब क्या है कि a इंटू बी ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए के बराबर आ जाता है, कि मतलब b इंटू ए के बराबर आ जाए। किसी स्पेशल केस में बराबर आ भी सकते हैं, लेकिन जनरल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि a इंटू बी b इंटू ए के बराबर आ जाए। तो वही इसमें दिया गया है। क्या किया गया है कि इधर अगर एक मैट्रिक्स को a माने, एक को b माने, तो इधर a इंटू बी और इधर b इंटू ए, और हमें दिखाना है कि दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ऐसा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूं तो क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है, चलो मैं 15, अब देखो 15 है, 16 है, 15 16 में से मैं एक बताऊंगा, ठीक है। तो मैं 15 बता देता हूं, क्योंकि 16 में एक क्यूब निकालना है तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए उसको आप क्यों, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन करने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊँ 2 + 3 2 × 4 + 4 × 5, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखना था, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि नहीं यहाँ का रो फिक्स करते हैं, यहाँ के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ सीखने वाली है। अब यहाँ पे आप 12th में हैं तो यहाँ पे ये सिखाना आपका टाइम वेस्ट होगा कि 2 × 3 + 4 × 1, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि 16 क्वेश्चन खुद से करेंगे। देखो 15 भी आप लोगों के करने वाला ही है, लेकिन 15 मैं करा देता हूँ, क्योंकि 15 16 में से मैं करा दूँगा, ठीक है। तो चलो 15 क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरा यहाँ पे बस आने का मोटिव है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे पाऊँ, कैलकुलेशन नहीं सिखानी आपको कि 2 × 4 हो, तो सबको पता है, ठीक है। जैसे हमें अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें a² - 5a
और प्लस 6i। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हम ए स्क्वायर सीधे निकालते हैं यहाँ पे। तो ए हमें क्या दिया गया है? 2 0 1। ठीक है, और 2 1 3। देखो मैं थोड़ा तेज़ी से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है। 1 -1 और 0। ठीक है, ए दिया गया है, इसके बगल में फिर से ए लिख लेते हैं। तो 2 0 1 और 2 1 3 और 1। एक्चुअली जानते हो, जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे यहाँ गाँव पर बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इशू रहता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सभी कॉन्सेप्ट भी हो जाए और वीडियो भी उतनी लंबी ना बने। अब देखो इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4। ठीक है, और प्लस 0 × 2 0 और प्लस 1 × 1 1। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर 2 × 0 0 प्लस 0 × 1 0 प्लस 1 × -1 -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 × 1 2 और प्लस 0 और प्लस 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो इस रो को पहले इस कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4 और प्लस 1 2 जा 2। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और प्लस 3 9। देखो आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। और यहाँ पे 0, फिर 1 × 1 1 और -3। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2 और प्लस 3, तो 2 + 3 5, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा, और 0 × 1 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 × 0 0 -1 × 1 -1 और 0 × -1 0, तो यहाँ -1 आ जाएगा। 1 × 1 1 और -3, तो 1 - 3 -2 और 0 × 0 0, तो यहाँ पे क्या आ गया? -2 आ गया। ठीक है, अब हमें a² -5। अब देखो यहाँ पे 6i का मतलब क्या है? देखो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं? जिस तरीके से हमारी ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर ये 3 × 3 का है, तो यहाँ पर किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी? यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। मतलब क्या है? और 3 × 3 की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, और ये वास्तव में मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब क्या है कि इससे किसी भी मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते थे वही मैट्रिक्स हमारा निकल के आ जाता था। ठीक है, तो अब हमें a², अब यहीं पर मैं डायरेक्ट करता हूँ, a² हमारा निकल गया। अब माइनस, अब देखो 5a निकालना है। तो 5a का मतलब क्या है कि a के हर एक एंट्री में 5 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये है हमारा। और 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a² -5 × a हो गया, और प्लस 6i करना है। अब देखो प्लस डायरेक्ट करता हूँ मैं, डायरेक्ट मतलब मैं लिख रहा हूँ एक स्टेप। 6i का मतलब है इस i में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 × 1 तो 6 हो जाएगा। फिर 0 0 0, क्योंकि 6 × 0 0 6 × 0 0, फिर यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो 6 × i क्या हो जाएगा? 6 0 0 और 0 6 0 और 0 0 6। अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे क्या आएगा? 5 करेस्पॉन्डिंग टर्म्स लेने, तो 5 - 10 + 6, तो कितना आ जाएगा? 6 5 11 11 - 10 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -1 -0 + 0, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 2 - 5 + 0, 2 और -5 और +0, तो -3 आ जाएगा। 9 - 10, तो -1 और -1 + 0, तो -1। ठीक है, -2 और -5, तो -7 और -7 + 6, तो -1। ऐसा हो सकता है कि मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, होगी, बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो 5 - 15, तो -10 और -10 + 0, -10। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो 0 - 5, तो -5 और +0, तो ये हो गया यहाँ पे -5। -1, हाँ ठीक है, -0 -5, ठीक है, -1 और -5, तो -1 और ये माइनस प्लस, तो -1 + 5, तो 4 और 4 + 0, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। -2 -0, तो -2 और -2 और +6। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने 6 ऐड किया था, चेक कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, 6 5 11 और सेकेंड एंट्री में -2 + 5 -2 -5 तो -7, हाँ ठीक है ऐड किया था। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, -2 और -0 और +6, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, a² -5a और +6i। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, करना कुछ नहीं है, आप लोग करते जाएंगे और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, वो निकलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, किस तरीके से किस ऑर्डर की यूज़ करेंगे, जिस ऑर्डर की ज़रूरत होगी। और एक ये भी होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में आती है, यानी कि हमेशा n क्रॉस n के फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, तो जितने ऑर्डर की ज़रूरत होगी उतने ऑर्डर की हम वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 15 के बाद 16 मैंने कहा आप लोग खुद करेंगे, 16 के बाद 17 भी आप लोग खुद करेंगे, उसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा स्क्वायर निकालेंगे, इधर के -2i है और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर के लेंगे, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 मैं करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 कराने वाला है। ठीक है, कराने वाला क्या, उसमें भी सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्चुअली ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने क्या किया है कि पहले इसका सॉल्यूशन प्रॉपर लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको भी एक प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाएगा और थोड़ा टाइम भी कम बच जाएगा, मतलब आसानी से जल्दी एक्सप्लेन भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हमें ए दिया है, जहाँ पर आई के बारे में क्या बता रहा है कि i 2 + 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमें शो करना है। क्या शो करना है, हमें शो करना है, हमें ये चीज़ शो करनी है कि i प्लस ये चीज़ टू शो। ठीक है, हमें शो करना है कि i प्लस a इक्वल्स टू i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, या तो LHS लेते हैं और RHS प्रूव करते हैं, या तो RHS लेते हैं LHS प्रूव करते हैं, या LHS RHS की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं और दिखा देते हैं कि दोनों के यहाँ इक्वल है। तो मैंने पहले यहाँ पर LHS ले लिया i प्लस a। अब i क्या है, ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1 हो गया और यहाँ पर हमने a की वैल्यू लिख दी जो कि दी हुई है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने का सिंपल सा मतलब क्या है, ऐड करने का सिंपल सा मतलब करेस्पॉन्डिंग टर्म साइड हो जाएंगे, तो 1 + 0 1, 0 - tan α/2 तो -tan α/2, 0 + tan α/2 तो tan α/2 और 1 + 0 यहाँ पे 1 आ गया। तो LHS की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम RHS को लेंगे, अगर RHS की वैल्यू भी इतनी आ गई तो ये प्रूफ हो गया। तो RHS के लिए हमें i माइनस a और इंटू ये करना है, तो हमें i माइनस a की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया है कि i माइनस a की वैल्यू मैंने यहाँ पर अलग से निकाल ली है। ठीक है, अब i माइनस a का मतलब क्या है, i 2 + 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई माइनस a। अब 1 - 0 1 हो गया और 0 प्लस ये हो गया 0 और माइनस माइनस a प्लस, तो tan α/2, 0 और माइनस tan α/2 तो माइनस tan α/2 और 1 - 0 1, मतलब i माइनस a की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, i माइनस a को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, RHS लेंगे। RHS लेते हैं तो यहाँ पर हमने i माइनस a की वैल्यू पुट कर दी जो वहाँ से निकाली थी मैंने, इंटू हमें ये करना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × cos अल्फा, तो cos अल्फा और प्लस tan α/2 इंटू साइन अल्फा, तो उसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे हमें लिखना है, तो 1 इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 × माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा और प्लस tan α/2 इंटू कॉस अल्फा, तो उसको वहाँ लिख दिया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो माइनस tan α/2 इंटू कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो tan α/2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और प्लस 1 × cos अल्फा तो cos अल्फा, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 1 लाना है चूंकि, तो अब हम क्या करते हैं कि फर्दर इसमें थोड़ा ट्राइगोनोमेट्री के कुछ रूल्स लगाने हैं और यहाँ हमारा आ जाएगा। तो अब cos अल्फा है, मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस अब tan α/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin α/2 बटे cos α/2 और इंटू आपने sin 2a का फार्मूला पढ़ा होगा कि 2 sin a cos a, तो sin अल्फा क्या हो जाएगा 2 sin α/2 इंटू cos α/2। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है,
जो हमें प्रूव करना है उसको थोड़ा देखते रहेंगे तो हमें हिंट मिलता रहेगा कि हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पर हमें tan α/2 लाना है, तो tan α/2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर tan α/2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके इस टर्म में, अच्छा अभी नहीं करना, अभी हमें क्या करना है, साइन अल्फा को हमें पहले मतलब वही -2 sin α/2 इंटू कॉस α/2 लिख लिया प्लस tan α/2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, जो मैंने अभी स्टेप बताया उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे क्या था, -tan α/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा को फिर मैंने 2 sin α/2 इंटू कॉस α/2 लिख लिया। फिर यहाँ पर वही चीज़ मैंने कर दी, tan α/2 को sin α/2 बटे कॉस अल्फा/2 इंटू साइन अल्फा को 2 sin α/2 इंटू कॉस अल्फा/2 प्लस कॉस अल्फा। अब क्या हुआ, यहाँ पर कॉस अल्फा/2 कैंसिल, यहाँ पर कॉस अल्फा/2 कैंसिल। अब क्या बचा देखो, कॉस अल्फा प्लस 2 sin α/2 इंटू साइन अल्फा/2 तो साइन स्क्वायर अल्फा/2। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अब वो स्टेप यहाँ पे करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमें tan α/2 चाहिए, तो tan α/2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan α/2 बनाने के लिए यहाँ पर cos α/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर रहे हैं तो इसके इस स्टेप में हम cos α/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो sin α/2 बटे cos α/2 tan α/2। अब ये tan α/2 ये tan α/2 हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा इस टर्म में, -2 cos α/2 इंटू कॉस अल्फा/2 तो -2 cos स्क्वायर अल्फा/2, और यहाँ से हमने tan α/2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचा cos अल्फा तो प्लस cos अल्फा। एकदम स्टेप क्लियर से समझिएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें tan α/2 यहाँ भी लाना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर sin α/2 था तो tan α/2 लाना है, तो cos α/2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, और डिवाइड किया है तो cos α/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर tan α/2 और sin α/2 बटे cos α/2 tan α/2, तो उसको हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस cos अल्फा प्लस 2, अब tan α/2 तो ये कॉमन हो गया था, तो cos α/2 इंटू cos अल्फा/2 cos स्क्वायर अल्फा/2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 2 sin α/2 इंटू साइन अल्फा/2 तो 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 और प्लस यहाँ पर cos अल्फा है तो प्लस cos अल्फा, तो ये हमारा आ गया। फर्दर हमें इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम ये दो फार्मूले यूज करेंगे। हम जानते हैं cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर है। यहाँ से cos 2 इंटू अल्फा/2 क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 या 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 1। जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम फार्मूले को यूज कर लेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे 1 लाना है, भाई LHS में क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 के लिए cos अल्फा को हम क्या लिख देंगे, क्योंकि 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 है यानी कि ये कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हमें पहला वाला फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2, तो cos अल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 और प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, और 1 ही हमें क्या था, 1 ही हमें लाना था। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर -tan अल्फा/2 आ रहा है जो यहाँ पे प्रूव करना है, तो tan अल्फा/2 था, ब्रैकेट पे -2 cos स्क्वायर अल्फा/2 प्लस cos अल्फा है, तो यहाँ पर ये सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, प्लस cos अल्फा पे क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 1, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से -1 तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो -tan अल्फा/2 यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ प्रूव करना था। सिंपल सा, इस एंट्री को भी देख लेंगे, tan अल्फा/2। अब देखो यहाँ पर माइनस cos अल्फा है, तो अब हम क्या करेंगे, भाई ये 2 कैंसिल होगा तो cos अल्फा ही तो लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -2 cos स्क्वायर अल्फा/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 cos स्क्वायर अल्फा/2 प्लस 1 और प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 पहले से था, तो ये दोनों टर्म कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan अल्फा/2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 हटाना है, तो जैसे इसके लिए क्या था वैसे ही इसके लिए cos अल्फा के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2। जब यहाँ पर 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 रखेंगे तो -2 sin स्क्वायर अल्फा/2 और प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा, तो ये हमारा मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, LHS है। यहाँ से क्या हो गया, मतलब मैंने प्रॉपर एक चीज़ को लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है,
ये क्वेश्चंस थोड़ा हटके हैं, ठीक है। इनमें क्या करना है कि एक तो हम इनको दो जगह जाते हैं, इनको हम सिंपली अलजेब्रिक क्वेश्चंस बना के सॉल्व कर लें, लेकिन इसने कहा है कि नहीं, आप मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व करिए। तो जैसा इसने बोला है वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले वो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लिखा हुआ है, तो पहले हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब क्या है कि हमारे पास एक ट्रस्ट फंड है, ट्रस्ट के पास फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज़ हैं, उसको दो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स में क्या करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। अब जो पहला बॉन्ड है वह पर ईयर उनको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, और जो सेकेंड बॉन्ड है वह 7% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, ठीक है। तो कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके ये जो दोनों टाइप के बॉन्ड हैं इनको किस तरीके से, मतलब जो हमारे पास 30,000 रुपीज़ थे इनको किस तरीके से, मतलब पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें और दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें, कि जो टोटल इंटरेस्ट है, अब पहले से बन रहा है 5%, दूसरे बॉन्ड में आ रहा है 7%, तो दोनों को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट पहला है कि 1800 हो जाए और दूसरा है कि 2000 हो जाए, ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 9, ठीक है। तो इसमें हम मानेंगे कि लेट, मतलब हम मानेंगे कि अगर फर्स्ट बॉन्ड में हम x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट होगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो लेट वी इन्वेस्ट INVEST, ठीक है, वी इन्वेस्ट ₹X, ठीक है, इन फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में लेट वी इन्वेस्ट ₹X इन फर्स्ट बॉन्ड, हम फर्स्ट बॉन्ड में X रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन द रुपीज इन्वेस्टेड, ठीक है। तो फिर क्या है कि रुपीज जो इन्वेस्ट होंगे इन सेकेंड बॉन्ड, ठीक है, सेकेंड बॉन्ड में कितने रुपीज इन्वेस्ट होंगे। अब भाई टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 30,000 रुपीज है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 30,000 में से x यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे कितने बचे, 30,000 माइनस x, ठीक है। तो कि सेकेंड बॉन्ड के लिए बचेंगे वो 30,000 माइनस x, और उसको हम सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप सिंपल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बना के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब देखो x इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो x और 30,000 माइनस x, ठीक है। अब हमें इनको इनके इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इंटरेस्ट परसेंटेज में है, तो जब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से डिवीजन हो जाएगा, यानी कि 5/100, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, कितना परसेंटेज है, 7% है, तो 7/100, ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, कितना बनना चाहिए, ये टोटल इंटरेस्ट बनना चाहिए हमारे पास 1800, ठीक है। इसको समझिएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस ये एक रो है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 5x/100 प्लस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 30,000 माइनस x/100, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, 1800 के इक्वल होना चाहिए। अब 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, तो यहाँ पर उसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21, ठीक है, माइनस 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 1800 और यहाँ चूँकि 100 इधर था तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे इधर। ठीक है, अब 5x और -7x तो कितना हो जाएगा -2x इक्वल टू दिस और माइनस दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा, और चूँकि इधर जाएगा तो -21 होगा तो -21 बड़ा है तो माइनस कितना आ जाएगा 18 - 21 -3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 30,000। ठीक है, अब देख लीजिएगा तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा 30,000/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 50,000। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 50,000। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें टोटल इंटरेस्ट 1800 फाइंड करना है या हमें टोटल 1800 इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो जो बॉन्ड ए है मतलब जिसमें हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा 15,000। तो अगर उसमें हमें 15,000 इन्वेस्ट करना है तो बाकी कितना बचा 30,000 था। ठीक है, हमारे पास कितना था 30,000 और उसमें से हमें 15,000 इन्वेस्ट कर दिया इसमें बॉन्ड ए में जिसमें हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा था। तो जो बाकी बचा होगा 15,000 वो कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्ट होगा जिस बॉन्ड में हमें 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आंसर क्या हो जाएगा कि जो मतलब हमें दोनों बॉन्ड में सेम रुपीज इंटरेस्ट करने होंगे 15,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इसको रब करते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वो भी इसी टाइप का है, उसको भी कह रहा है कि मैट्रिक्स से सॉल्व करो। उसमें क्या कह रहा है कि द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। मतलब क्या है कि एक बुक शॉप है एक पार्टिकुलर स्कूल का, उसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक्स हैं और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। और उनके सेलिंग प्राइस दिए गए हैं कि जो केमिस्ट्री की बुक है वो पर बुक 80 रुपीज़ और जो फिजिक्स की बुक है वो पर बुक 60 रुपीज़ और जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो पर बुक 40 रुपीज़ मतलब उनका प्राइस है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। भाई कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। कह रहा है कि अगर सभी बुक्स को सेल कर देता है शॉपकीपर तो उसके पास टोटल कितना अमाउंट आएगा। तो अब देखो हम एक मैट्रिक्स इसमें बनाएंगे ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये स्टॉक मैट्रिक्स होगा। स्टॉक मतलब हमारे पास कितना सामान बेचने के लिए है। ठीक है, तो स्टॉक मैट्रिक्स होगा। अब स्टॉक मैट्रिक्स में हमारे मतलब स्टॉक क्या है, हमारे पास 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक हैं और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक हैं। अब हमें पर बुक रेट दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो दर्जन है उसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एक डजन में कितने होते हैं 12 बुक्स होंगे एक डजन में। ठीक है, अब कैसे, तो देखो अब जो कि मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स है। अब देखो एक डजन में 12 बुक्स हैं तो यहाँ पे लिख दिए 12। ये सोचना पड़ेगा आपको खुद को, नहीं कि हाँ ठीक है कोई मेथड है तो चलो। अब यहाँ पे लिख दिए 12। अब केमिस्ट्री की बुक कितनी है, केमिस्ट्री की बुक हमारे पास है 10, यहाँ पे लिख दिए 10। ये किसके लिए है, ये केमिस्ट्री की बुक के लिए है। फिजिक्स की बुक कितनी है 8 डजन, तो ये किसके लिए है, फिजिक्स के लिए है। और इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है, ये 10 डजन है, ये किसके लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए। अब देखो जब इससे क्योंकि हमें 12 से मल्टीप्लाई करना था। अब देखो ये भी मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 12, ये एक नंबर है, इसको 1 2 मत समझिएगा, ये 12 लिखा हुआ है, ये 1 क्रॉस 1 की है। ये कितने ऑर्डर की है, कितने रो हैं, एक रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल है क्योंकि इसमें एक कॉलम और इसमें एक रो, कॉलम और रो देखते हैं तो बराबर है। और फाइनल मैट्रिक्स जो आएगी वो 1 क्रॉस 3 की होगी। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का पहले 10 से तो 120 और इंडियाना भी चाहिए, फिर 12 का 8 से 96
और फिर 12 का 10 से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया स्टॉक मैट्रिक्स। मतलब अब क्या हो गया, हमारे पास 120 बुक्स हैं केमिस्ट्री की, 96 बुक्स हैं फिजिक्स की, और फिर 120 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब हम बी एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्राइस मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया प्राइस मैट्रिक्स। अब प्राइस मैट्रिक्स को हम देख सोचेंगे कि यहाँ कैसे करें, क्योंकि हमें सब ऐड करना है। तो अगर हम देखो यहाँ पर हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे तभी तो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगला आएगा प्लस, इसको इससे करेंगे तो हमें टोटल रुपीज पता चल जाएंगे। तो वहां से आइडिया निकल गया कि कैसे रो मैट्रिक्स बनेगा कि कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। अब एक केमिस्ट्री की बुक का प्राइस क्या है 80, यहाँ पे 80 लिख दिया। एक फिजिक्स के बुक का कितना प्राइस है 60, तो यहाँ पे 60 लिख दिया। और एक इकोनॉमिक्स के बुक का कितना प्राइस है 40, तो यहाँ पे 40 लिख दिया। अब प्राइस मैट्रिक्स ये है, स्टॉक मैट्रिक्स ये है। स्टॉक को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। तो द टोटल अमाउंट, ठीक है, कौन सा टोटल अमाउंट, जो शॉपकीपर रिसीव करेगा सभी बुक्स को सेल करके, ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ए और इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी। तो मैट्रिक्स ए क्या था, मैट्रिक्स ए ये वाला था। तो यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में फाइनली इसको सॉल्व करने पे आया है। तो ये हो गया 120, ये हो गया 96, ये हो गया 120। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। और फिर जो हमारा प्राइस मैट्रिक्स है वो कितना है 80 60 40, 80 इंटू 60 और इंटू 40। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जो क्या आ जाएगा। अब ये रो उठाएंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे तो 120 का 80 के साथ, तो 120 गुणे 80, फिर लगाएंगे प्लस 96 का 60 के साथ, तो 96 गुणे 60 और प्लस लगाएंगे फिर 120 का 40 के साथ, तो 120 गुणे 40। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 0 और 12 गुणे 96 प्लस 0 6 6 36 और 6 9 54 और 3 57 और प्लस यहाँ पर 2 0 और 12 4 40। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 0 और 6 और 8 और 7 15 और 6 21 का 1 कैरी 2 4 2 6 6 5 11 11 9 20। ठीक है, तो ये हुआ टोटल अमाउंट है जो कि उस शॉपकीपर क्या करेगा रिसीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मैट्रिक्स का सिंपल सा छोटा सा एप्लीकेशन देख सकते हैं कि कैसे हमने मैट्रिक्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब चलिए जल्दी से 21 22 कर लेते हैं और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये सब आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि मैट्रिक्स कैसे बनाएं, कॉलम मैट्रिक्स बनाएं, क्योंकि तब और मैट्रिक्स भी ऐसी बनानी है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पता चले ऐसी बना दें कि मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो भाई वहाँ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो 21 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपने जो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि कब प्रोडक्ट पॉसिबल है कब नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पर यूज होंगी। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी मैट्रिसेस दी गई हैं, उनके ऑर्डर दिए गए हैं 2 क्रॉस एन 3 क्रॉस के 2 क्रॉस पी एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो देखो 21 में क्या कह रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस ठीक है आ सकते हैं एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन टाइप में आते हैं। कह रहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अब देखो पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है, तो पी कितने ऑर्डर का है, जो पी मैट्रिक्स दिया गया है सबसे लास्ट में है, ये हमारे पास है पी क्रॉस के ऑर्डर का स्मॉल पी। ठीक है, और वाई मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, वाई मैट्रिक्स दूसरे नंबर पे दिया गया है, ये 3 क्रॉस के ऑर्डर का है। प्लस जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का दिया गया है, डब्ल्यू मैट्रिक्स हमारे पास n क्रॉस 3 ऑर्डर का दिया गया है। और वाई जो वाई मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का दिया गया है, जो वाई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस के ऑर्डर का दिया गया है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पास देखो पहले देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, अच्छा हाँ अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से निकल के क्या आया कि जो k की वैल्यू होनी चाहिए वो 3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, वैसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ k की वैल्यू किसके 3 के बराबर होनी चाहिए, k की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जो k की वैल्यू है 3 के बराबर होनी चाहिए। और इसके पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, देखो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही है क्योंकि यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम और यहाँ पर 3 कॉलम, तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही है। ठीक है, अच्छा तो एक रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ से आ गया कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करना है तो k और 3 बराबर होने चाहिए, k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अच्छा अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और लगेगा, जब फाइनली हम पी वाई मैट्रिक्स निकालेंगे तो किस ऑर्डर की आएगी, बहुत अच्छे समझिएगा। पी वाई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, इसका रो और इसका कॉलम, ये आएगी पी क्रॉस के ऑर्डर की। ठीक है, और प्लस जब यहाँ पर हम डब्ल्यू वाई निकालेंगे तो ये किस ऑर्डर की आएगी, ये आएगी एन क्रॉस के ऑर्डर की। अब दो मैट्रिसेस का एडिशन हो रहा है तो दो मैट्रिसेस को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ तो k और k सेम है, लेकिन मैट्रिसेस का जो एडिशन है इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, p और n को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन आ गई कि p और n को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए अच्छा सा क्वेश्चन था। अब इसमें कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, बस आपको सोचना है थोड़ा सा। और ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आप बोल सकते हैं कि आते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से 22 करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन करते हैं। 22 में कह रहा है कि इफ n बराबर p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दिया गया है कि n अगर p के इक्वल है तो 7x माइनस देखो 5z। देखो जब भी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 7x सॉरी इसमें कैपिटल लिखा है, कैपिटल लिख लेते हैं, उसमें है 7x। ठीक है, अब 7x मैट्रिक्स 7x x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, तो 7x का भी ऑर्डर 2 क्रॉस n होगा। 7 को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस है तो माइनस लगा देते हैं 5 इंटू जेड। जेड का ऑर्डर क्या दिया गया है, जेड का ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है, जेड का ऑर्डर है 1 2 3 2 क्रॉस p। ठीक है, अब इन्होंने दिया है कि n इक्वल टू p है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो क्या होगा ऑर्डर भैया, जब दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो फाइनल मैट्रिक्स मिलती है। अच्छा देखो इन्होंने n p को p के बराबर क्यों दिया, क्योंकि अगर n को p के बराबर नहीं देते तो इन दोनों के ऑर्डर ही सेम नहीं होते, और ऑर्डर सेम नहीं है तो इनको हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उनकी मजबूरी थी n को p के इक्वल देना, क्योंकि n को p के इक्वल नहीं देते तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता, उस केस में सब्सट्रैक्शन ही डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात है n और p को इक्वल क्यों दिए, बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं कि फाइनल मैट्रिक्स जो आएगी 7x माइनस 5z करने पर उसका ऑर्डर क्या होगा। तो भैया उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब n p के बराबर है तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगी उसमें कितनी रो होंगी, उसमें रो 2 होंगी। अब n और p बराबर है तो चाहे 2 क्रॉस n लिख लो और चाहे 2 क्रॉस p लिख लो, जो ऑप्शन में हो सकता है। अगर मल्टीपल चॉइस हो तो हो सकता है कि दोनों दे दे, या मल्टीपल सेलेक्ट हो तो दोनों ऑप्शन दे दे, दोनों टिक करने होंगे। और सिंगल करेक्ट है तो कोई एक मिल जाएगा। 2 क्रॉस n है तो 2 क्रॉस n टिक कर सकते हैं, 2 क्रॉस p है तो 2 क्रॉस p टिक कर सकते हैं। और इसकी अगर बात करें तो 2 क्रॉस n जो कि b ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा 2 क्रॉस n हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपटीशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आप लोग इसको करिएगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे से पूरी तरीके से हैंडल कर लेंगे। और थोड़ा मेहनत करिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक्सरसाइज 3.3 के पहले फिर जैसे हमारा चल रहा है वैसे ही मतलब जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम
एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए और हाँ, जाते जाते फिर से वही मेरा कहना है कि हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे कि भाई जिन स्टूडेंट्स को नीड है, जो जिनकी बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उनकी हेल्प हो जाए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।